हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि हमारा जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति उसका उसके पहले 5 क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो में किए थे, यानी वीडियो नंबर 2 में मैंने किए थे। ये तीसरा वीडियो है। आज इस एक्सरसाइज को जो है हम लोग फटाफट जो है फिनिश करते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं इंट्रो में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। किससे? 6 से, क्योंकि 5 क्वेश्चंस जो है आपके वो पहले वाली वीडियो में हैं। तो आप लोग देखिए 6 क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले समझ लीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, प्रकार का मतलब क्या होता है, क्योंकि चतुर्भुज जो होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना, आपके पास में चतुर्भुज आपके पास में कई प्रकार के होते हैं भाई। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है, ठीक भाई। और आपके पास समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समलंब भी एक चतुर्भुज है, ट्रपेज़्म, ठीक है आपके पास में। और भी बहुत सारे हैं। समचतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। और इनकी सबकी अलग अलग खास बातें हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन चीज़ सिर्फ एक है कि चतुर्भुज की खास बात होती है उसकी 4 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? 4 भुजाएं। आप बैठ जाइएगा, ठीक है, बैठ के देख लीजिए। तो कितनी भुजाएं होती है बेटा? 4 भुजाएं होती हैं, ठीक। तो आज हम इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्कस करेंगे कि जो हमें 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं का मतलब क्या है? सीधी बात यह है कि अगर 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना, तो 4 शीर्ष भी होंगे, इनकी ये। और जो कि हमें 4 शीर्ष इस क्वेश्चन में दिए गए हैं कि अगर मैं बातचीत कर लूँ कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हम लोग इस वाले को तो ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, और इसको सी कह देंगे, इसको डी कह देंगे। और ये निर्धारित करना कि ये कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि हमें इसकी भुजाएं देखनी पड़ेंगी कि कैसी हैं। कि ए बी हमें निकालनी पड़ेगी, बी सी हमें निकालनी पड़ेगी, सी ए हमें निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद में देखो ए बी बी सी सी ए नहीं, सॉरी, सी डी निकालनी पड़ेगी, सी डी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना आपके पास में। और फिर आपको डी ए निकालनी पड़ेगी, डी ए निकालनी पड़ेगी। इतनी जानकारी के बाद में, इतनी जानकारी के बाद में हम ये बता पाएंगे, ठीक है ना, कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ठीक। इन सब की अलग अलग बातें होती हैं, वो बातें आप छोटी क्लास में सीखी होगी, लेकिन जौन सा भी चतुर्भुज इसमें बनेगा मैं उसकी सारी बातें आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम लोग इन साइड्स को निकालते हैं। ए बी का मतलब है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, ए बी की लंबाई। तो आप लोग उसमें आप दूरी वाला सूत्र निकालिएगा, दूरी वाला सूत्र लगाइएगा। दूरी वाला सूत्र हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट x1 y1 होगा और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 होगा, है ना आपके पास में, और ये p है, ये q है, तो वी कैन फाइंड पी क्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरी डिटेल से चीज़ों को समझाया गया है पुरानी वीडियोज़ के अंदर, यानी क्योंकि तीसरी वीडियो है तो 2 वीडियो पहले अपलोड है, तो उसमें सब बातें बता चुके हैं हम। तो चलिए, अब अगर हम लोग ए बी निकालते हैं तो ए बी का मतलब इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी थोड़ा सा क्वेश्चन को सरल करने के लिए मैं इसको x1 बोल दे रहा हूँ, इसको y1 बोल दे रहा हूँ, और इसको x2 और इसको y2। तो फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 माइनस, देखिए मैं ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। वो वजह क्या रही है, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी माइनस में, और जहाँ माइनस आता है वहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है, ठीक है आपके पास। तो दूसरी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 तो 2 ही हो जाएगा, 0 0 माइनस 2, तो मैं प्लस का कर दे रहा हूँ का होल स्क्वायर, उसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट ही, आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 हम इसको कह सकते हैं √8, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत है, इतना छोड़ दीजिएगा अभी। फिर हम BC निकालते हैं। BC का मतलब ये रहेगा, हम लोग BC में इसके और इसके बीच की बात करेंगे, तो ये वाला x1 रहेगा, ये वाला y1 रहेगा, और इसको हम लोग कहेंगे x2 और इसको कहेंगे बेटा y2। तो सिंपली कैसे निकलेगा ये वाला भी,
कि y2 माइनस y1 के माइनस का 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 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 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास। देखिए -1 कितना आ जाएगा आपके पास में -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4 एंड प्लस 4, तो ये भी √8 ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर होंगी जब सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो देन हम निकालते हैं सी डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को x1, इस वाले को y1 एंड इस वाले को x2 और इस वाले को y2 बेटा इजीली कह देंगे। और जब ये बात कही जाएगी तो हमारा ये स्थिति कैसी बनेगी, -3 -1 ऐसे लिखेंगे, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में प्लस 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 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली इसको भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो माइनस का तो 3 है और माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा इस वाली टर्म में। फिर -2 का जो होल स्क्वायर आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास में 4 और ये भी 4 ही बनेगा, तो ये भी √8 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब DA निकालते हैं। DA निकाल लो या AD निकाल लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आप DA निकाल लो कि लंबाई है, तो जब DA निकालेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 2 पॉइंट्स A एंड D। तो इसमें हम लोग इसको x1, इसको y1 और इसको हम लोग x2 है ना, और इसको कह देंगे हमें। ठीक है, तो AD जब फाइंड आउट करेंगे ठीक आपके पास में, तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस का 1, ठीक है ना आपके पास में, का होल स्क्वायर प्लस 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 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ये स्थिति ऊपर वाली है सेम, और ये भी 4 + 4 बनेगा, इट मीन्स √8 ये भी आ जाएगा। तो एक बात क्लियर है, ठीक है ना, एक बात क्लियर है कि चारों जो साइड्स है, देखिए AB BC CD DA, मतलब ये चतुर्भुज जो है हमारे पास में, अगर मैं ऐसे कुछ भी बना दूं तो उसमें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है, सीधी बात है। अब अगर ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो सबसे पहली आकृति दिमाग में होती है कि ये वर्ग होगा। ठीक है, और वर्ग में एक खास बात है, हमने वर्ग वाले क्वेश्चन पहले भी किए हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक खास बात और होती है कि वर्ग के अंदर जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी कि वर्ग में चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, जो कि पहले केस में हमने डिस्कस कर लिया है। चारों भुजाएं जो हैं वो सारी की सारी देखिए आप √8 ही हैं। लेकिन अगर वर्ग प्रूफ करना है तो इसमें एक चीज़ और प्रूफ करनी पड़ेगी, विकर्ण। क्या करनी पड़ेगी, विकर्ण भी आपके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर भाई एक और भी तो होती है ना, समचतुर्भुज भी एक ऐसा ही होता है, समचतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, आपके पास ये समचतुर्भुज होता है, इसमें क्या है, भुजाएं तो आमने सामने सब बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो हम लोग अब ये चेक कर लें इस विकर्ण की कंडीशन से, क्या ये वर्ग बनेगा या फिर ये समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते, तो लेट्स फाइंड। तो हम लोगों को इसका मतलब विकर्ण निकालने पड़ेंगे। विकर्ण का मतलब क्या है, हमें AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड AC क्या बनेगा, अंडर रूट। AC का मतलब है A और C के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, दूरी वाला सूत्र का ही सारा खेल है। तो -1 एंड -1, ठीक है आपके पास में, का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 है ना, का होल स्क्वायर। कैलकुलेट अगर आप करोगे बेटा, सीधी सीधी बात है, तो कितना आएगा देखिए, तो ये तो 0 हो गया भाई, देख लो ना, -1 + 1 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना आपके पास में, या फिर इसको 4 ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम दूसरा विकर्ण कौन सा फाइंड आउट करेंगे बेटा, वो करेंगे हम लोग BD। तो BD जो रहेगा, BD वो रहेगा अंडर रूट B और D के बीच की दूरी, इसका मतलब इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है ना, इजीली समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो ये x1 कह देंगे, इसको y1 कह देंगे, और इस वाले को हम लोग x2 कह देंगे, इस वाले को हम लोग y2 कह देंगे। तो क्या आएगा,
माइनस का 3 माइनस 1, माइनस का 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो फाइनली ये भी कितना आएगा, आप अगर आप ध्यान दो तो ये आपका आ गया -4 का होल स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 को हम लोग कहते हैं 4 है। तो सीधी बात ये रही कि चारों भुजाएं भी बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आ गए। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, चूंकि क्या कह सकते हैं, चूंकि चतुर्भुज की, किसकी, चतुर्भुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर हैं, परस्पर बराबर हैं, तथा विकर्ण भी बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। अतः यह एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा। सीधी सी बात है। तो जगह कम थी इसलिए मैं बहुत अजीब तरीके से लिखा, लेकिन मेरी भाषा को आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट, ये हमारा पूरा का पूरा जो काम है ये क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। क्या हुआ, तुम मुझे काम करने नहीं देने के बिल्कुल भी यार। ठीक है, तो अब ये पहला पार्ट था। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड पार्ट आपके सामने भी लिख रहा हूँ। लैंग्वेज तो वही रहेगी जो ऊपर है ना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखिएगा, किताबों में देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि पॉइंट्स दिए हैं हमें, लिख रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वन, माइनस का 3,5, ठीक, आपके पास में। दूसरा है 3,1, ठीक है। फिर है 0,3, ठीक है, एंड माइनस का 1, माइनस का 4। तो मेरे को ये भी चेक करना है, जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया, इसमें हम लोगों को पहले सारी साइड्स इसकी निकालनी पड़ेगी, देन फिर बात करते हैं। तो इसको ऐसे ही हम लोग सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, इसको ए कह दें, इसको हम लोग बी कह दें, इसको हम लोग सी कह दें, और ये डी कह दें। मतलब माइंड में आकृति बन जाएगी कि एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज देखना कैसा है, चतुर्भुज का क्या प्रकार है, तो वो देखने के लिए हम लोग इसकी भुजाएं निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे सी डी निकालेंगे, और फिर हम लोग डी ए निकाल लो या फिर ए डी निकाल लो। ए डी अच्छा लगता है तो ए डी निकाल लो। तो लेट्स फाइंड ए बी। ए बी कितना बनेगा, बी सी सी डी, ये सब दूरी वाले सूत्र से निकलेंगे, है ना। तो दूरी वाले सूत्र से क्या करेंगे, ए डी का मतलब है कि इसको हम लोग x1 कह लेंगे, इसको y1 कह लेंगे, एंड इसको हम लोग ए बी यानी कि इसको x2 कह लेंगे, इसको y2 कह लेंगे। तो 3 माइनस -3, तो प्लस का 3 लिख दूं मैं, का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी डायरेक्ट चीज़ें लिखूंगा क्योंकि आप कर सकते हो। फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट जब मैं करूंगा इसको, तो 9 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो आ जाएगा हमारे पास में √52। एनी प्रॉब्लम, ठीक। चलिए BC जब निकालूंगा मैं, BC निकालने के लिए मेरे को B और C के बीच में यही काम करना पड़ेगा। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो 3 का स्क्वायर आपके पास में 9 प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास में 4, तो √13 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको भी लिख सकते हैं, 13 चौक 52 होता है ना, तो 2√13 इसको लिखा जा सकता है। अब अगर लिखो 13 चौक 52 यानी कि 2 × 2 × 13, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है ना आपके पास। और अंडर हम लोग निकालना सी डी मतलब इनके बीच की डिस्टेंस। तो दिस माइनस दिस, -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना, तो ये तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और √50 आ जाएगा। और 50 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, है ना। नहीं, 50 को लिखा जाता
25 दूनी 50 होता है ना, तो 5 गुणे 2 है ना, तो उसको लिख सकते हैं 5√2 है ना, 5√2। ठीक भाई, ये बेसिक बातें होती हैं, आप कर सकते हैं। फिर AD निकाल लीजिएगा। AD का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट A एंड D, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे हो रहा वो आप अपनी रफ कॉपी से पूछिएगा। -4, ठीक है, एंड -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में ये तो आया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दैट इज √85। ठीक है, नहीं 85। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात क्या थी बेटा, वो ये बात थी कि जितनी भी साइड थी वो सब बराबर आई थी, और इसमें क्या है, इसमें जो AB है, ठीक है, वो बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है CD के, बराबर नहीं है AD के। तो चारों भुजाएं एक अलग कहानी कह रही हैं, है ना। तो हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, कोई भी चतुर्भुज ना बने जिसको अलग से हम डिफाइन कर लें। एक सामान्य चतुर्भुज भी जनरल भी बन सकता है, मतलब एक सामान्य का मतलब ऐसे भी तो बन सकता है ना, यूं करके। ठीक भाई, तो जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो भाई, हो सकता है। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है पीछे जो है वो होना चाहिए कि एक सामान्य चतुर्भुज बनेगा जिसकी सारी साइड्स अलग रहेंगी। ठीक है, तो लेट्स, मैं थोड़ा सा आंसर शीट में देख लेता हूँ। नहीं, इन्होंने कहा है आंसर शीट में कि चतुर्भुज नहीं है। मतलब क्या है कि जो डाटा हमारे पास आया है, ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाएगा, कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाएगा। कोई भी चतुर्भुज ना बनाने का मतलब क्या है, ठीक, कि अगर इसको हम लोग कैसे देखा जाए, तो इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ का सहारा ले रहा हूँ क्लियर करने के लिए, है ना। चलिए, तो मैं थोड़ी स्पेस इधर ही ले लेता हूँ, और यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्लियर कर लेते हैं ना, कि उसने कहा है कि आंसर लिखा है कोई चतुर्भुज नहीं है, तो देख लेते हैं नहीं है नहीं है, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा चतुर्भुज मेरे हिसाब से है विच इज़ जो हमारे पास में क्या कोई भी बराबर साइड नहीं रखता है। तो मैं इसको तो थोड़ा सा इसको प्लॉट करके देखता हूँ। तो हमारे पास ये 5 सबसे ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ ले लिया, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ आ गया। तो लेट्स प्लॉट पॉइंट ए को प्लॉट कर लो। ए को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3,5 -3, तो यहाँ पे रहेगा ,5 मीन्स ये वाला हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। सही है ना, -3,5 एक्स की वैल्यू -3 है, तो इट मीन्स यहाँ पे जाएंगे, एंड 5 वाई की वैल्यू तो हम लोग ऊपर थोड़ा 5 को के पास जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, राइट। अब देखते हैं क्या बनेगी स्थिति। देन 3,1 कहाँ बनेगा, 3,1 कहाँ बनेगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ बन जाएगा आपका। ठीक भाई, चलिए, और आपके पास में 0,3 कहाँ बनेगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक भाई, इस क्लियर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग देख पा रहे हैं D -1 -4 -1 एंड -4 वेयर, ये यहाँ पे कहीं को आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। ये हम लोग लिख रहे थे इसको, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये C पॉइंट था, राइट, ये वाला B पॉइंट था, एंड ये वाला D पॉइंट था। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ आपस में, इनको ज्वाइन करूँ मैं आपस में, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की आकृति है। अब आप देखिए, क्योंकि हमारे पास समस्या कहाँ आई है कि जो पॉइंट A है और पॉइंट C है और पॉइंट B है, ये तीनों एक ही रेखा में आ गए। देखिए, और जब एक ही रेखा में आ गए तो इसका मतलब ये तो तीन ही साइड का बना ना, ये तो त्रिभुज बना, ये तो आपके पास में वो बना ही नहीं। और हमने कहा था अगर आपके पास में 3 बिंदु एक ही साइड्स में हो तो बड़ी भुजा, यानी कि अगर AB जो है फिर बराबर होना चाहिए AC प्लस
सी बी के या बी सी के, देखें ज़रा कंडीशन। तो ए सी कितना है मेरे पास, ए बी कितना है 2√13 है, ए सी कितना है मेरे पास, ए सी नहीं, ए सी हमने निकाला ही नहीं है, मतलब इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ए सी तो साइड होती नहीं, तो विकर्ण होता है उसका, है ना। तो आप देखिए अगर ए सी निकाल लीजिएगा, ये वाली ए सी डिस्टेंस, इसको ए सी प्लस बी सी निकाल लीजिएगा, बी सी कितनी है √13 है, √13 है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये संरेखी वाली जो प्रॉपर्टी है, एक्सरसाइज का जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने कराया था, वो वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। बस कहने की बात ये, हम ज़्यादा चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं यार इतना, हम इतनी बात कहेंगे कि जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं, सॉरी कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया क्योंकि हमने इसको ग्राफ में बना के देख लिया, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से 3 बिंदु एक ही लाइन में हो गए, और एक ही लाइन का मतलब ये है, तो हमारे पास केवल 3 ही भुजाएं प्राप्त होंगी, और 3 भुजाओं वाला कोई भी चतुर्भुज नहीं होता। बात खत्म, इसमें ज़्यादा चक्कर में पड़ने वाली बात नहीं है। तो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd AC का, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पहले ही पॉज कर लेना आप लोग, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बेटा, तो इसमें जो है 3rd पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स 3rd पार्ट में क्या है हमारे पास, 3rd पार्ट है कि 4,3, मैं लिख दे रहा हूँ, किताब उठा लूँ NCERT की, 4,5 ठीक भाई, एंड 7,6, फिर मेरे पास 4,3 एंड 1,3। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मेरे भाई डी है। क्लियर दिख रहा होगा ना, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, अगर थोड़ी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो में हम लोग इस चीज़ को सुधार देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर ए बी सी डी कोई भी चतुर्भुज होगा, ए बी सी डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी साइड्स, इनकी भुजाएं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर सी डी निकाल लेंगे, और देन ए डी निकाल लेंगे या डी ए निकाल लेंगे, बात एक ही है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ए बी का मतलब क्या रहेगा कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब मैं बार बार तो ना समझाऊँ इस चीज़ को, x1 y1 x2 y2, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं और इस एक्सरसाइज में भी हम ये बात कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, ये तो हो जाएगा 9 + 1 √10 हो गया, ठीक भाई। बी सी निकाल दे रहा हूँ मैं, ये √10 आ गया, थोड़ा मैं लिखता चल रहा हूँ है ना साथ साथ, दैट इज ये वाली √10 हो गई। अभी देखते हैं क्या बनती है साथ। और बी सी का मतलब है कि दिस ये वाला है ना, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, कैसे कर रहे हैं, दूरी वाला सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है ना, प्लस और 3 - 6 नहीं 3 - 6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √, यह आ जाएगा हमारे पे 3 है ना, एंड 3 का स्क्वायर 9 + 9 √18 आ गया, या इसको लिख लीजिए आप 2√3 लिख सकते हैं इजीली, 2√3 या 3√2 है ना, 3√2, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं, सही है। सी डी निकालिए, सी डी मतलब ये वाली साइड, ये हमारी निकल गई, ये वाली साइड निकल गई 2√3 है ना, ठीक है। तो अभी निकालते हैं सी डी, सी डी आएगी √ में, सी डी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो √ आ जाएगा मेरे पास √3 - 3, तो यार 3 - 3 नहीं, ये गलत उतार लिया मैंने, डी पॉइंट जो है आप लोग देखिएगा, ये 2 है बेटा हमारे पास, क्या है 2, तो ये तो सही है, और ये आ जाएगा 2 - 3 - 2, तो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू √10, मीन्स ये वाली √10 आ गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ओके। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि आपको सोच रहे सर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन केवल 2 भुजाएं बराबर होने से कुछ नहीं होता, भी और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब हम लोग निकालेंगे ए डी, ए डी में क्या रहेगा, दिस आपके पास में, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, राइट। देन व्हाट वी गेट, देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 हो जाएगा,
और यहाँ पे भी 3 9, तो आपके पास में इसको भी ये वाली कंडीशन 3√2 आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है हमें, 3√2 है ना, 3√2 है ना। तो आप देख क्या रहे हो इसके अंदर कि आमने सामने की साइड बराबर है, आमने सामने की सॉरी है ना, आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं ठीक है बराबर है। तो ऐसा किस में होता है, आपके तुरंत दिमाग में आ रहा होगा ऐसा सर जी आयत में होता है। किस में होता है, आयत में। किस में होता है बेटा, आयत में। लेकिन नहीं, समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा होता है। किस में होता है, समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा होता है। तो इनमें फर्क क्या होगा, फर्क इतना होगा कि इसके अंदर एक फर्क आएगा, विकर्ण इसके अंदर बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, ठीक भाई। इस वाले केस में अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो ये आयत बनता है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर ठीक है बराबर नहीं हो तो हमारा वो समांतर चतुर्भुज बनता है। मतलब यहां से बात आके फंसी है विकर्ण पर। विकर्ण का मतलब हमारे पास AC एंड BD, अगर AC BD के बराबर है तो ये आयत हो जाएगा, और अगर ये AC BD के बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेंगे हमारे विकर्ण। तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा AC और मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा BD, ठीक भाई। तो AC निकालने के लिए वही टेक्निक यूज कर लीजिएगा कि AC मतलब A और C, यानी कि 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट, ये तो 0 ही हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 मीन्स 2 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, 2। इसकी जो लेंथ है, इस AC की लेंथ जो है वो 2 आ गई। अब BD निकाल दे रहा हूँ बेटा, BD को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। BD मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, तो व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा क्या, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो √40 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि √2 और 40 कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग कहेंगे कि जो आपने पॉइंट्स दिए हैं उसके हिसाब से जो आपका चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, आयत नहीं बनेगा। कुछ लोग गलतफहमियां ना कर लें, कभी वो आधा क्वेश्चन करके यहाँ तक करके कहें कि सर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और बस बात खत्म हो गई। नहीं, अगर आमने सामने की बात भुजाएं बराबर होती हैं तो फिर विकर्ण से भी बातचीत करना आवश्यक है, ठीक। तो लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें आप लिखेंगे चूंकि, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, नहीं है, पूरा भर चुका है, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चूंकि चतुर्भुज की चारों भुजाएं चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, किंतु चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। बात इतनी करके खत्म कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन सब आएंगे सामने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जरा पढ़िए उसको, कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ को लेकर के हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और उसी कैटेगरी में सवाल है, तो मैं पॉइंट एक बार चेक कर दे रहा हूँ। 2 - 5 है और -2, 9 है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, पहले हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है। यहाँ पे सपोज कर लो वो पॉइंट P है और उस P के कोऑर्डिनेट हमारे x, y है, ठीक है ना। जो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट, इसको मैं Q कह दे रहा हूँ, और Q से 2, -5 एंड अनदर पॉइंट हमारे पास R है, ये जो दिया है -2, 9, इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये डिस्टेंस जितनी रहेगी ये वाली, अगर ये आपके पास में ये m डिस्टेंस है तो ये भी आपकी m ही रहेगी। समदूरस्थ का मतलब ये होता है इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, समान दूरी पर है। अब हमें
वो पॉइंट निकालना है। लेकिन इस पॉइंट के साथ एक बहुत बड़ी बात कही है इसने, अगर शायद ये बात ना कहता तो हम बिंदु को स्वतंत्र रूप से निकालने में बहुत दिक्कतें आती। कि हमें कहा है कि एक्स अक्ष पर, किस पर, एक्स अक्ष पर, मतलब सीधी बात है ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है ये एक्स अक्ष पे है। किस पे है? एक्स अक्ष पे। और एक्स अक्ष का मतलब ये है कि एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें हमेशा ही y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये एक्स अक्ष पे है तो हम लोग इसको 0 मान लेंगे, है ना। सीधी बात ये है, सीधी बात ये है। तो अब हम जब इसको क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करने का मतलब ये है, तो हम इसमें लिख देंगे माना एक्स अक्ष पर बिंदु, है ना, बिंदु P x, 0 है, जो बिंदु, ठीक है नहीं, क्यों मतलब 2, -5, है ना, तथा बिंदु जो R है, R कौन सा है, -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक भाई, इक्वल डिस्टेंस है। तो सीधी बात है कि जो पी क्यू होगा इट शुड बी इक्वल टू, या क्यू पी कह लो, वो हमेशा, या एक काम कर लो ना, इसको आप ए कह लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको बी की संज्ञा देते हैं और इसको हम लोग ए कह देते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये फिर यहाँ लिखने में मजा आएगा, फिर ए पी, है ना, ए पी इज इक्वल टू आएगा ए पी इज इक्वल टू बी पी, है ना। तो जब ए पी बी पी के बराबर होगा तो सीधी बात है दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो अंडर रूट ए पी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, ठीक है ना। तो इस केस में इस वाले को हम x1, इसको y1, इसको हम लोग x2, इस वाले को y2। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट। अब ये सोच रहे होंगे सर प्लस का 5 कैसा है, माइनस का है ना। अरे भाई मैं सिर्फ खा रहा हूं थोड़ा सा, कि -5 आएगा ना, 0 माइनस, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस है, एक ये पहले से माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के प्लस आएगा यहाँ, है ना। चलिए अब अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो क्या करेंगे, इस बार ये वाला x1, ये वाला y1 और ये वाला x2, ये वाला, तो x माइनस -2, तो x माइनस -2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, प्लस फिर आ जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। पहले अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड्स का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो जब वर्क करेंगे बेटा तो हमारे पास इजीली होगा क्या, मैं वर्ग हटा रहा हूँ, साथ साथ a - b का फॉर्मूला यहाँ खोलूंगा, मैं a + b का यहाँ खोलूंगा, तो इजीली समझ में आना चाहिए। तो आ जाएगा x² प्लस 4 माइनस का 2x, 4x, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आ जाएगा x² + 4, है ना, आपके पास में, और प्लस के 4x और प्लस के 81, ठीक। व्हेन वी कैलकुलेटेड ये आ जाएगा x² से x² कटेगा, 4 से 4 कटेगा और बाकी कुछ नहीं कटेगा। इसको आ जाओ माइनस के 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 81 माइनस 25, ठीक। और माइनस का 8x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस का 56, है ना, 56 ही तो हो गया, 81 में 26 जाके, सॉरी 81 में से 25 जाके 56 ही बचेंगे, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और या x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 56/8 और 8 सती होते हैं 56, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और वो भी कैसा 7, माइनस वाला 7। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई तब लिख सकते हैं अतः जो हमें पॉइंट चाहिए था, कौन सा पॉइंट चाहिए था हमें, ये जो P था, तो इसको लिखेंगे कैसे, अतः अभिष्ट बिंदु, ऐसा सब लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट अंग्रेजी में, अतः अभिष्ट मतलब जो निकालना था, अभिष्ट बिंदु जो बनेगा वो x,
0 था लेकिन x की वैल्यू कितनी निकाली, -7, तो यू कैन पुट हियर -7, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है और मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आप लोग किताबों में ध्यान दीजिएगा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 एंड Q जो है आपके पास 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। तो सीधी सीधी बात है, इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज उसने ये कहा है कि ये कोई पॉइंट P यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट मेरे भाई 2, -3 है, सीधी बात ये है। और यहाँ पे अनदर पॉइंट है हमारे पास में Q और वो जो है 10, y इसके कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि निर्देशांक हैं। ठीक है, और मेरे को निकालना है और कहा गया है इनके बीच की जो दूरी है पी क्यू के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की वो 10 मात्रक है ना, 10 मात्रक है। ठीक है, आपके पास में तो मुझे y का मान निकालना, सीधी बात है, सीधी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू कितना दिया गया है आप बताइए, 10 मात्रक दिया गया है, 10 लिख ले रहे हैं। तो सीधी बात है, अगर मैं दूरी वाला सूत्र लगा देता हूँ इसके बीच में और 10 के बराबर लेके चलता हूँ तो शायद कुछ निकल आए, शायद नहीं, बहुत कुछ निकल आएगा। तो दूरी वाला सूत्र जब लगाएंगे इसको हम लोग x1 कह लेंगे, इसको y1 कह लेंगे, इसको आप लोग x2 कह लेंगे, इसको y2 कह लेंगे। तो हमारे पास मिलेगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अच्छा y -3, देखो y -3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो y +3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो y +3 का होल स्क्वायर, ये आया है ना। अब एक काम करिएगा, समीकरण बन के इसको हल करना है। अब समीकरण को हल करने के लिए इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग है ना, दोनों पक्षों का ठीक है, आपके पास में वर्ग करने पर आप लिख लीजिएगा। तो जब वर्ग करेंगे देखिए वर्ग से रूट हट जाएगा इधर और यहाँ आएगा 10 में से 2 जाके 8, 8 का वर्ग भी है यहाँ तो 64 आ जाएगा, प्लस इसका मैं फॉर्मूला खोलूँगा, फॉर्मूला मत खोलो अभी नहीं तो दिक्कतों में फंस जाओगे बेटा। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, हमारे पास ये 10 के था क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग किया तो यहाँ 100 आ जाएगा इजीली। अब हम इस 64 को उधर लेके जाएंगे तो y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64। ठीक भाई, तो y +3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 को घटाएंगे 36 आ जाएगा। राइट, क्लियर कर, समझ में आ रहा। अब यहाँ आकर के ना कुछ लोगों के पास दो रास्ते बचते हैं। देखिए मैं दोनों से करा रहा हूँ, आप लोग अगर क्योंकि बहुपद और द्विघात समीकरण सब करके आ चुके हैं तो दिक्कत आपको किसी को होनी नहीं चाहिए। वैसे कुछ लोग क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कम सोचते हैं तो वो क्या करेंगे, इसमें सीधा फॉर्मूला खोल देंगे कि y² + 9 प्लस के 6y इज इक्वल टू 36 और सबको उधर ले आएंगे कि द्विघात समीकरण बना के बैठ जाएंगे। 6y और माइनस का आपके पास में 36 में से 9 जाके बढ़ता है 25 इज इक्वल टू 0। फिर कहेंगे 25 कैसे टूटे, घटाने पे 6 आ जा, है ना आपके पास में, यही तो है। 36 में से जब 9 घटेगा तो आपके पास कितना आएगा, 27 आएगा शायद, कितना आएगा 27, बिल्कुल। अब 27 कैसे टुकड़े, घटाने पे 9 6 तो 9 या 27 होते हैं तो उसके फैक्टर आप कर सकते हैं, 27 के टुकड़े करने हैं ना तो वो 9 और 3 के घटाने पे 6 आ जाएगा और गुणा करने पे 27 आ जाएगा। ये टेक्निक आपको द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है उसमें सब सिखाया गया है, बहुपद में भी ये बातें हुई हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो y² और प्लस के 9 माइनस के 3 y माइनस के 27 बराबर 0। मैं थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ बाकी स्टेप। तो y² आपके पास प्लस का 9y माइनस का 3y, ठीक है ना, आपके पास माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। तो y जब कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा मेरे पास में y प्लस के 9 एंड माइनस का 3 कॉमन निकालें तो y प्लस के 9। ये सब काम बहुत किए होंगे आप लोगों ने, y माइनस के 3, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लग गई। मैं एक छोटा तरीका बताऊंगा आपको भी। तो यदि हम लिखें यदि हम लोग हैं y माइनस के 3 बराबर 0 तो y का मान हमारा निकल के आ जाएगा 3। और यदि हम लोग कहें कि y इज इक्वल टू y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y का मान आ जाएगा माइनस का 9। तो जो बिंदु बनेगा इस हिसाब से, जो बिंदु बनेगा इस हिसाब से, बिंदु नहीं सॉरी, इस हिसाब से y के 2 मान निकल के आए, y के 2 मान निकल के आए हमारे पास में। एक तो आया
3 और एक आया माइनस का 9। तो दोनों आंसर सही है, पीछे शायद दिए होंगे दोनों आंसर, ठीक है ना, आपके पास में दोनों आंसर आपके पास में दिए होंगे, ठीक। जरा चेक कर लें इनको भी। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 का आंसर देख लें जरा एक बार। 2 ही आंसर हैं या जिक्र उन्होंने कम कर रखा है। 7.1 में, हाँ, माइनस के 9 और 3 8वें का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है गणित का ठीक ठाक जानकार होने की कारण मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से ये जो काम किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हमने कहीं ना कहीं इसमें एक्स्ट्रा लिख दी। ये काम छोटा भी हो सकता था। कैसे, मैं यहाँ से इसको करके दिखा रहा हूँ, एक बार यहाँ से एक अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ। मैं इसको उठा ले रहा हूँ बॉक्स वाले को, उधर इसको उठा ले रहा हूँ, इस वाले बॉक्स को मैं उठा ले रहा हूँ और यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि y+3 का मान जो था, होल स्क्वायर का मान जो था वो 36 था। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि y+3 बराबर 36 के सामने अंडर रूट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। और जब अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस का चिन्ह साथ में लेके आता है, द्विघात समीकरण में पड़ा है। तो y प्लस के 3 बराबर होगा, अंडर रूट 36 का मान होता है 6 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस का आप 6 कह सकते हो। और यहाँ पर एक बार आप प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो y प्लस का 3 इजिकल टू तो 6 है, तो y का मान एक तो 3 आ जाएगा, सीधी बात है प्लस लेने पर। और जब हम लोग माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो y प्लस 3 इजिकल टू माइनस का 6, तो उधर जा करके माइनस हो जाएगा, y इजिकल टू माइनस 6 माइनस 3 दैट इज माइनस के 9 आ गए। देखिए यहाँ भी 9 और 3 ही आया और यहाँ भी, लेकिन इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें की हैं। और इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमें यहाँ आकर के सोचना भी पड़ा है कि गुणनखंड कैसे होंगे या नहीं होंगे आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपका था 8 नंबर का। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और देखिए पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा। यदि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR PR के मान भी ज्ञात कीजिए। तो भाई सवाल बड़ा सिंपल है, दूरी का सूत्र ही लगाना है। कहा यह गया है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास Q कोई पॉइंट है। लेट्स यहाँ थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। ये Q कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में 0,1 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है P और इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास 5, -3 है। और एक और पॉइंट है R यहाँ पे कहीं, और उसके कोऑर्डिनेट बेटा x, 6 हैं, x, 6 हैं आपके पास में। तो ये जो QP है या QR है, ठीक है ना, उसने ये कहा है कि ये जो पॉइंट Q है वो P से और R से समदूरस्थ है, जो कि अभी क्वेश्चन किया है। तो x के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद x का, एक तो x का मान फाइंड आउट करना है मेरे को, एक दूरी QR निकालनी है मेरे को, है ना, और बेटा एक हमें निकाल के दिखाना PR निकाल के दिखानी। तो 3 चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं, इनको फटाफट निकाल दे रहे हैं। मैं किताब जरा साइड में रख दूं फिर बात करता हूँ। चूंकि सीधी बात है कि x तो निकल ही जाएगा जैसे भी निकलेगा, QR का मतलब है ये डिस्टेंस निकालनी है, और ये डिस्टेंस तब निकलेगी, दूरी वाला सूत्र तब लगेगा जब x का मान निकलेगा। पहला काम x का मान निकालना है, वो निकाल दीजिए। और प्रश्नानुसार हमें ये कहा गया है बेटा कि ये समदूरस्थ वाली बात से हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो PQ है इट शुड बी इक्वल टू RQ, है ना, RQ, ये QR है ना आपके पास में, QR के इक्वल है। यही तो बात कही है कि QP जो है या QP जो है, QP वो QR के इक्वल है। तो अगर मैं इसमें थोड़ी दूरी वाले सूत्र से बात करूं तो ये हमारे पास में ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2 हो जाएगा। तो इजीली हम लोग कर पाएंगे कि अंडर रूट 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये काम बहुत बार कर लिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। अच्छा, फॉर्मूले में चाहे आप x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ये बात क्लियर कर दी थी, कुछ लोगों के दिमाग में चलती रहती है उल्टी सीधी बातें हमेशा के, है ना। अब क्यू आर का मतलब क्या है कि ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 कह देंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। तो पहली बात तो इस स्टेप पर आते ही आप करें दोनों पक्षों का वर्ग, अंडू उठानों के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, ये तो आ जाएगा, अंडूट तो हट ही जाएगा लेकिन साथ साथ सॉल्व भी करना है। 25 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका 5 का वर्ग 25। बात समझ में आ रही बेटा? तो 25 से 25 कट जाएगा और ये कहिए कि एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 16 रहेगा, या एक्स का मान आपके पास में अंडर रूट 16 आ जाएगा, है ना, अंडर रूट 16 विद प्लस माइनस, एंड एक्स इज इक्वल टू आपके पास में एक तो प्लस का 4 मिलेगा और एक माइनस का 4 मिलेगा। तो दो वैल्यू मिली, एक प्लस के 4 के साथ एक माइनस के 4 के साथ। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के आधार पर ही क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। सबसे पहले एक्स का मान निकल चुका है, एक्स का मान निकल चुका है आपका, इजीली कोई समस्या नहीं है, ठीक भाई। लेकिन अब हम लोगों को करना क्या है, अब लोग करना क्या है, पहले तो हमें निकालना है, क्या वैल्यू निकालनी है जरा एक बार क्वेश्चन में देख लूँ, हमें क्यू आर निकालनी है। लेट्स फाइंड द क्यू आर हियर। क्यू आर का मतलब है ये क्यू और आर के बीच की दूरी होगी, क्यू और आर के बीच की दूरी। अब मैं लिख सकता हूँ इजीली इसकी जगह, अच्छा हाँ ठीक है, ये एक्स है तो हम पहले हम क्या करते हैं, क्यू आर की दूरी निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू 4 लेने पर, एक्स इज इक्वल टू जब 4 लेंगे तो जो क्यू का कोऑर्डिनेट होंगे, यदि हम यहाँ लिखें यदि एक्स के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास में क्यू के होंगे 0,1 और हमारे पास आर के जो पॉइंट होंगे, आर जो बनेगा वो बनेगा एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो 4,6, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिएगा क्यू आर, व्हाट वी गेट। देखिए सीधी बात है, ये x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4, 16 प्लस 6 माइनस 25 और 16 और 25 कितने होता है हमारे पास, अंडर रूट 41। कितना होता है, कितना होता है आपके पास में, देखिए अंडर रूट 41 ही आएगा, सीधी बात है, अंडर रूट 41 आंसर है, चेक कर लें पीछे अंडर रूट 41 ही है या नहीं है। आप कहोगे सर जी आंसर बहुत चेक करते हो, क्योंकि यार वीडियो है और वीडियो के अंदर आप लोगों को मुलाकात आपसे डायरेक्ट तो हो नहीं पा रही है, अगर कोई गलती हो तो मैं खुद ही पकड़ूंगा और खुद ही लिखूंगा, तो ठीक है। अंडर रूट 41 आ गया, अंडर रूट 41 ये कब आया, जब एक्स इजिकल टू 4 लिया। अब ले लो एक्स इजिकल टू -4, तो जब एक्स इजिकल टू -4 लेंगे तो क्यू रहेगा ही 0,1, लेकिन बेटा हमारे पास जो आर के कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो -4,6 हो जाएगा, और -4,6 जब निकलेगा तो जब दूरी निकालेंगे क्यू आर तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट -4,0 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये भी इतना ही आ रहा है, क्यू आर से भी इतना ही आ रहा, या गलत कर रहा हूँ कुछ, क्यू आर से भी मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस का अगर आप 4 लोगे अगर तो कितना आएगा आपके पास में, क्या किया मैंने अभी, क्यू तो 0,1 ही है आपके पास में, और -4 अगर हमारे पास में है तो दिस माइनस दिस, तो ये तो सही रहेगा, ठीक है, दिस माइनस, तो ये भी अंडर रूट 41 ही आ जाएगा, अंडर रूट 41 ही आ गया, दोनों केस में अंडर रूट 41 आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा अगर हम लोग बात करें एक और चीज़ निकलवाने को, उसने कही थी क्वेश्चन में कि आप हमें पी आर भी निकाल के दिखाइए, तो पी आर निकालने के लिए ना मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये रब मैं कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको रोक करके वीडियो को। तो जब मैं पी आर निकालूंगा, पी आर में भी दो कंडीशन है कि अगर x इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो p का वैल्यू तो हमारे पास चेंज नहीं होगी, 5,-3 है, और ये वाला जो r है ये जब प्लस का 4 लेते हैं 4,6 आ जाएगा, और पी आर जब निकालेंगे मेरे भाई तो वो आ जाएगा दिस माइनस दिस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब थोड़ी स्पीड पकड़ चुकी टीचिंग भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कुछ डायरेक्ट चीज़ें हो रही हैं तो उसका वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि हम पहले बहुत समय लगा चुके हैं इन चीज़ों पे। अगर किसी को तेज़ लग रहा है तो स्लो मोशन में देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉपी पे करके देखेगा। तो अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस
9 का स्क्वायर 81, तो हमारे पास अंडर रूट 82 आ जाएगा, है ना। आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 82 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें x इजिकल टू माइनस का 4 लेके करें तो पी आर की स्थिति क्या बनेगी, फिर पी आर की स्थिति क्या बनेगी, फिर हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास p तो p ही रहेगा, 5 कोमा माइनस का 3 रहेगा, एंड r जो रहेगा बेटा 4 कोमा 6 रहेगा, लेकिन माइनस लेके चलेंगे। तब क्या स्थिति बन जाएगी बेटा, तब स्थिति बनेगी पी आर जो निकल के आएगा हमारे पास, पी आर दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 3 प्लस का 3, तो यह जाएगा आपके पास में 81 प्लस 81, या इसको लिख सकते हैं 9√2। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर इसका 9th था। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए पढ़िए अपनी किताबों में। इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी हमने किया है पीछे, अगर आपको याद हो तो। एग्जाम्पल क्या किया है जरा पढ़ते हैं। देखिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु पी एक्स वाई, ये हमारे पास कोई पॉइंट पी है एक्स कोमा वाई, मैं पी अपनी तरफ से कहा, किताब में नहीं लिखा। दूसरा पॉइंट है 3,6, और एक पॉइंट और है मेरे पास में माइनस का 3,4 से, फिर वही बात है समदूरस्थ है। इसको पी का, इसको क्यों कह लो, या इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब ये दूरी इसके बराबर रहेगी, समझ में आ रही बात, ये दूरी इसके बराबर रहेगी। तो हमें सिर्फ अब संबंध निकालना है, संबंध ही निकाल सकते हैं, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर वो कहता कि ये पॉइंट एक्स एक्स पे है, वाई एक्स पे, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमने इससे पहले 7th क्वेश्चन किया है, अगर ऐसा होता तो वैसे कर देते, लेकिन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी बात है, हमें कहा है कि पी ए जो है या ए पी जो है वो बराबर है बी पी के, है ना, ये दूरी इसके बराबर है। समदूरस्थ का बात तो यही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी वाला सूत्र लगा देंगे और बस बात खत्म हो जाएगी। कि देखिए इस वाले केस में ये x1 नहीं, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, ये इसको बाद में देखेंगे। तो आपके पास में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, बराबर किसके रहेगा, इस वाले केस में इस बार x1 y1 इसको कह देंगे, है ना। तो x माइनस 3 तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको पहले तो अंडर हटाने के लिए वर्क कर दीजिएगा दोनों पक्षों का, और जब हम लोग इसको दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका मैं साथ साथ फॉर्मूला भी बोल रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस के 6x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस के 8y, ठीक है ना भाई। तो जो जो कट रहा है बराबर में, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 भी खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, और मुझे लगता है बाकी और कोई चीज़ नहीं कटेगी। अब आपको क्या करना है, चर को इस तरफ कर लेंगे और अचर को इस तरफ कर लेंगे, आपका संबंध आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो माइनस का 6x तो था ही, इसके पास ये वाला 6 तो ले लो, प्लस का था जरा के माइनस के 12y था, और ये माइनस के है तो जरा के प्लस के 8y, बाकी हमारे पास इधर बचा है 16 माइनस इधर है 36, ठीक। तो जब इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 12x और माइनस के 4y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस के 20, है ना, ठीक है। अच्छा, पूरी इक्वेशन माइनस में है, तो अगर माइनस को हटा भी दोगे, या ये कहिए -4 से आप लोग पूरी समीकरण को भाग दे सकते हो, भाग करने पर। तो -4 से भाग करेंगे तो सीधी बात है, माइनस से माइनस कटेगा तो 3x आ जाएगा, और माइनस के प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। तो मुझे लगता है ये आंसर आ जाएगा। इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या रिलेशन है, 3x प्लस वाई माइनस के 5, तो हाँ ठीक है,
ठीक है, तो उसको अगला स्टेप ऐसे दे सकते हैं कि 3x प्लस के वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका संबंध है। और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो जो है, मतलब ये वीडियो नहीं, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और वीडियो भी शायद ख़त्म ही हो गई, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए आप इतना रखते हैं, धन्यवाद।